आखिर तलाक ही क्यों, पति पत्नी की कहानी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसके लिए समीर और रीनू 5 सालों से कोर्ट और थाने के चक्कर लगा रहे थे। हर दिन बढ़ते जा रहे तलाक के केसेस को ध्यान में रखते हुए कोर्ट के आदेश के अनुसार एक काउंसलर ने 20 कपल्स को एक म्यूचुअल मीटिंग के लिए बुलाया। ये काउंसलर कुछ उन चंद समझदार और सक्सेसफुल काउंसलर्स में से एक थी जिन्होंने कई जोड़ों को यह समझाने में मदद की थी कि वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं और कई शादियों को टूटने से रोक लिया था। इस मीटिंग में आने वाले सभी कपल्स के दिमाग में यही चल रहा था कि उनके घर के बड़े बुजुर्ग, रिश्तेदार, दोस्त वगैरह जिस बात को नहीं रोक पा रहे थे, उसे रोकने के लिए ये काउंसलर क्या ही कर लेगी। मीटिंग की शुरुआत होते ही काउंसलर ने कहा, मैं आपको वही सारी बातें रिपीट नहीं करूंगी जो आपने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या अपने शुभचिंतकों से सुन रखी होंगी। मैं आपको एक गेम खिलाऊंगी। उसने सभी जोड़ों को ध्यान से देखा और बाद में उसने रेनू को अपने पास आने के लिए कहा। जब रेनू उसके पास गई तो उसे एक चौक देकर पास वाले ब्लैक बोर्ड पर अपने सबसे करीब 25 लोगों के नाम लिखने के लिए कहा। रेनू ने सबसे पहले अपने बेटे का, फिर माँ बाप का, बाद में रिश्तेदारों, दोस्तों और सहकर्मियों के नामों को लिखने के बाद 25वां नाम समीर अपने पति का लिखा। अपना नाम जब सबके बाद लिखा देखा तो समीर को, जो खुद भी वहाँ हाजिर था, उसे बहुत बुरा लगा और वो मन ही मन सोचने लगा कि अच्छा हुआ जो मैं इसे तलाक देने जा रहा हूँ। मेरा फैसला गलत नहीं है। काउंसलर ने महिला से कहा, अब आप उन 10 लोगों के नाम हटा दीजिए जिन्होंने आपके साथ जीवन में सबसे कम साथ दिया हो या कम साथ दे सकते हैं। रेनू ने कुछ सेकंड सोचने के बाद अपने सहकर्मी और कुछ दोस्तों के नाम हटा दिए। इस गेम को केवल ना रेनू खेल रही थी, बल्कि इस मीटिंग में आए हर वह पति पत्नी भी मन ही मन खेल रहे थे। वह भी उसी परिस्थिति में थे जिस परिस्थिति में रेनू थी। काउंसलर ने फिर से एक बार उस रेनू को 10 और नाम मिटाने के लिए कहा। इस बार काफ़ी सोच में पड़ गई। 3-4 मिनट सोचने के बाद उसने अपने बाकी बचे दोस्त और रिश्तेदारों के नाम हटा दिए। अब केवल 5 नाम ही बच गए थे, जिसमें उसके माँ बाप और 2 बच्चों के नाम के साथ उसके पति समीर का नाम भी था। हर कोई यह देखकर हैरान था कि सबने आखिर में अपने पति का नाम लिखने के बाद भी रेनू ने दोनों बार जब 10-10 नामों को मिटाने के लिए कहा गया तो उसने अपने पति के नाम को क्यों नहीं मिटाया। काउंसलर ने अब रेनू की तरफ देखा और बोली, आपको 2 नाम और मिटाने होंगे। रेनू अब दुविधा में थी। वह काउंसलर की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो कि मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। काफ़ी समय लेने के बाद जब रेनू ने 2 नाम मिटाए तो उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो नाम उसके माता पिता के थे। मीटिंग में आए सभी लोग इस घटना को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्हें हर बात ये आश्चर्य हो रहा था कि इस बार कुछ ज़्यादा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि सब मान रहे थे कि जब साथ देने की बात हो तो कोई भी व्यक्ति अपने माँ बाप का नाम नहीं मिटा सकता। काउंसलर यहीं पर नहीं रुकी। उसने अब रेनू से कहा कि एक आखिरी बार 2 और नाम मिटा दीजिए। रेनू की हालत ऐसे हो गई जैसे कोई उसे सज़ा दे रहा हो। अब की बार रेनू ने काउंसलर से मना कर दिया कि वह अब इस गेम को और ज़्यादा नहीं खेल सकती। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था, मानो जैसे कि ज़िंदगी वहीं रुक गई हो। काउंसलर ने रेनू को समझाया कि आपको सिर्फ नाम मिटाने हैं और यह एक गेम है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। जैसे तैसे काउंसलर ने उस रेनू को 2 और नाम मिटाने के लिए मना ही लिया। कांपते हुए हाथों से रेनू ने जब अपने दोनों बच्चों का नाम मिटाया तो वह फूट फूट कर रोने लगी। रेनू के पति के साथ साथ वहाँ आए सभी लोग दंग रह गए। वहाँ आए सभी लोगों का यही सोचना था कि चाहे कुछ भी हो जाए तो रेनू बच्चों का नाम मिटा ही नहीं सकती। काउंसलर ने उस रेनू को अपनी जगह पर जाकर बैठने के लिए कहा। काउंसलर ने वहाँ आए सभी जोड़ों की तरफ ध्यान से देखा, जो उतने ही दुखी थे जितने की रेनू थी। काउंसलर ने उन सभी से पूछा कि रेनू ने ऐसा क्यों किया। कोई भी उस सवाल का जवाब दे नहीं रहा था और दे भी नहीं पा रहा था या देना नहीं चाहता था।
अंत में काउंसलर ने रेनू को खड़े होने के लिए कहा और उसी से ऐसा करने का कारण पूछा। रेनू बोली, अभी मेरे और मेरे पति के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन जब साथ देने की बारी आती थी तब वह हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे। मेरी माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं और वो कितने दिन मेरे साथ रहेंगे मैं नहीं जानती। मेरे बच्चे बड़े होने के बाद हमेशा मेरे साथ रहेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमारे बीच इतना कुछ होने के बाद भी समीर ने मुझसे कहा कि वह अलग होने के बाद भी जब भी ज़रूरत होगी तब मेरा साथ देंगे। रेनू बोली, हम पता नहीं क्यों तलाक तक पहुंच गए। आज उस गेम को खेलते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम दोनों के बीच ऐसी कोई बड़ी समस्या हुई ही नहीं है। वह तो बस हम दोनों गुस्से में थे और कोई भी झुकना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने सबका नाम मिटा दिया, लेकिन अपने पति का नहीं मिटाया। महिला की बातें सुन उसका पति समीर भी खड़ा हो गया और अपनी रेनू को गले से लगा लिया और बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मैं भी तुम्हें कभी तलाक ही नहीं देना चाहता था। जैसे मैंने तुम्हारा साथ दिया है वैसे ही तो तुमने भी मुझे जीवन के हर कदम पर सपोर्ट किया है। मैं तुमसे फिर से एक बार वादा करता हूँ कि मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। काउंसलर ने अपना काम कर दिया था। उसने वहाँ पर आए हर एक जोड़ों को यह समझाने के लिए मजबूर कर दिया था कि जो वह करने जा रहे हैं कहीं वह अपने झूठ, अहंकार और गुस्से की वजह से तो नहीं है, कहीं वह अपने साथी के साथ कोई अन्याय तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कई बार अपनी ईगो के चलते कोई भी झुकना नहीं चाहता। कपल्स यह सोचते हैं कि मैं ही क्यों झुकूं। यह तलाक केवल पति और पत्नी का ही नहीं होता, बल्कि दोनों के बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इस मानसिक स्थिति को वो ही समझ सकता है जो इस स्थिति से गुजरा हो या फिर जिसने अपने परिवार या रिश्तेदारी में इस तलाक को देखा हो। यार, दोस्त, रिश्तेदार तो दोनों तरफ की बातें करते हैं, हाँ में हाँ और ना में ना। रियलिटी तो पति और पत्नी के घर वालों को ही पता होती है, क्योंकि कोई भी साइड हो, पति या पत्नी, दोनों हमेशा अपने आप को बेकसूर ही बताते हैं, जबकि गलती कभी किसी एक की नहीं होती। आपको क्या लगता है दोस्तों? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।